हाय ब्यूटीफुल सोल्स। हेल्थ हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम हेल्दी हैं तो अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। कई बार साइकिक अटैक्स होते हैं, नज़र लगती है, किसी तरह का निगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट रहता है, या हमको बॉडी पे पेन फील होता है, या हमारी हेल्थ में फिज़िकल बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी हो या रिलेशनशिप हो या करियर हो, उसको ब्लॉक करते हैं। आज हम जानने वाले हैं ये किन वजहों से होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आप बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 7 रीज़न्स जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन फील होता है या आपकी फिजिकल बॉडी में किसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कई सारे लोग इन फेजेस से निकल के अपने लाइफ में ट्विन फ्लेम का एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना पाते हैं। उनके लाइफ में उनके सोलमेट और उनका काउंटर पार्ट आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अष्टो। आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आप सब काफ़ी बार मैसेजेस करते हैं और अपने सिम्टम्स को डिस्कशन करते हैं। काफ़ी बार सेशन के दौरान या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान भी वो पेन जब रिलीज़ होता है तो हमको रिलीफ मिलता है काफ़ी। तो उन्हीं बेसिस पे मैंने कुछ 7 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको जानकर अपने रिलेशनशिप को या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं आप। और आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, 3 नवंबर से मेडिटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस बार 1 मंथ तक चलेगा। पिछली बार 21 दिन का प्रोग्राम चला था, काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। 1 मंथ तक प्रोग्राम ये चलेगा। मॉर्निंग और इवनिंग डेली मेडिटेशन कराया जाएगा, अलग अलग डिफरेंट अष्टांग योग कराए जाएंगे। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आ जाएगी। आप मैसेज कर सकते हैं और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। पेन, ये सफरिंग, ये 7 तरह की होती हैं। उनके रीजंस में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी हो या अपने लाइफ में सक्सेस हो, उसको इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये पेन फील होता है, मेडिटेशन करते समय, इनर हीलिंग करते समय, एनी काइंड ऑफ शैडो वर्क करते समय, या ऐसे ही कभी कभी अनयूजुअल सिम्टम्स आपको बॉडी पे आते हैं, वाइब्रेशंस आती हैं, कहीं कहीं सफरिंग फील होता है। ये डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो प्रॉब्लम होती है अलग अलग बॉडी पार्ट में पेन कराती है। शोल्डर्स में पेन हो रहा है, उसका मीनिंग कुछ और है। नेक में, आपके सिर में दर्द हो रहा है और ये कुछ समय तक रहता है। जैसे कि नज़र व्यक्ति को जब लगती है, उसका ऑरा सेंसिटिव या सॉफ्ट होता है, उस समय इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आती है और ये कहीं ना कहीं आपको इरिटेट भी करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझ कर आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके ब्लॉकेजेस हैं, जैसे से आप इनर वर्क करेंगे, इन 7 पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, वैसे वैसे आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, आप सही तरीके से सोच पाएंगे, तभी तो सही तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे और आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली चेंज होगी। आपका जो भाग्य है वो डेफिनेटली एक सही वे से रिस्पॉन्ड करेगा और आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, पास्ट लाइफ ट्रामा के कारण ये होता है, हमको पेन फील होता है। आप सब ये पास्ट लाइफ, जो प्रीवियस लाइफ है या इस बर्थ में ही जो पहले की इनर चाइल्ड हीलिंग वॉन्डेड है, घायल है, बचपन में कुछ ऐसे हमारे लाइफ में अगर इवेंट हुए हैं जिससे हमको झटका लगा है या हमें निगलेक्ट फील हुआ है, तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज जब हम मेडिटेशन करते समय फील करते हैं, या हम ऐसे ही हैवीनेस फील करते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो नेक हो, चाहे कि हमारे पैर हों, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, ये सारे रीज़न सुन लीजिएगा, फिर मैं इसका सल्यूशन बताऊंगा। दूसरा रीज़न है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ओशो ने इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कि ग्रंथियाँ एक्चुअली हमारी बेसिकली इमोशंस होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो वो एक ग्रंथि बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत तेज़ी से गुस्सा आया और उस गुस्से को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, तो उस गुस्से
कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में वो अटक जाएगा और वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा, और फिर समय समय पे वहाँ पे पेन, समय समय पे जब भी कॉस्मिक एनर्जी बदलेगी समय समय वहाँ पे सफरिंग भी होगी। ऐसे करते करते वो बॉडी ऑर्गन सफरिंग से भर जाता है पूरा। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट पे पेन हो रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ आप प्योर फॉर्म में अचानक से कुछ काम कर रहे हैं और आपको हार्ट में पेन शुरू हो गया, तब एक्चुअली वो ब्लॉकेजेस, वो ग्रंथियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ मेमोरी या एनर्जी जिसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए हैं सोशल बाउंड्रीज के कारण, इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाए हैं। जैसे प्यार आया, प्यार को नहीं एक्सप्रेस कर पाए, उसे हाइड कर लिया, एडिकेट्स के कारण हम अपने आप को कवर कर लेते हैं। डेट्स वाई वो ग्रंथियाँ क्रिएट होती है, वो भी पेन क्रिएट करती हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर सेपरेशन हुआ है, अगर किसी भी तरीके से आपका रियूनियन नहीं हो पाया, जो उस चीज़ का पेन है उसकी वजह से भी आपको हीलिंग नहीं होने के कारण, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से वो पेन होता है। तो जब उसे आप करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, धीरे धीरे वो पेन रिलीफ होता है। और आपको इस फेज़ में ऑब्जर्व स्टेज रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा रीज़न है निगेटिव एनर्जीज़ के अटैक होने के कारण। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है, अक्सर लोगों को ये हो जाता है और ये डेली होता है। जैसे कि आप अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे होंगे तो उस समय कुछ ज़्यादा ही निगेटिव एनर्जी अटैक करती हैं, साइकिक अटैक होते हैं, या कोई हम पर ब्लैक मैजिक करता है, कोई हमको इफ़ेक्ट करता है, तभी भी ये निगेटिव एनर्जीज़ आपको पेन के फॉर्म में पूरा बॉडी पेन करने लगेगी। आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। करियर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, आपके जो काउंटर पार्ट होगा आप उन्हीं से लड़ने लगेंगे, आप सेपरेट हो जाएंगे, इरिटेट होने लगेंगे। जहाँ से भी सही एडवाइस आ रही होगी आप उस जगह को ब्लॉक कर देंगे। और ये सबसे ज़्यादा घातक स्थिति होती है जब आप बिल्कुल भी एकदम डाउन करते चले जाते हो अपने आप को। कुछ फेज़ तक आपका ये हो सकता है टाइम चले, महीने भर, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो कि मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने कितनी गड़बड़ कर दी। तो ये निगेटिव एनर्जीज़ आपको बॉडी पे बहुत सफरिंग कराती हैं, पेन कराती हैं। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं दोस्तों। हम 5वें पॉइंट पे बात करते हैं। फिजिकल इश्यूज़ जो आते हैं वो आपके हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकते हैं। तो एक बार आप अपना आयुर्वेदिक तौर पे, नेचुरोथेरेपी के तौर पे या एलोपैथी से अच्छे से देखें कि ये जो सिम्टम आ रहा है ये कहीं मेरी हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको ये इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए आप नेक में आपको पेन हो रहा है, अगर आप श्योर हैं कि मेरे नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अगर आप इनर हीलिंग करते हैं तो नेक में जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगती है, भले वो फिजिकल सिम्टम हो, उसको भी उसी तरीके से ठीक करना ही करना है। लेकिन एक बार उसकी भी रेमेडी आपको करनी है, उसकी भी एलोपैथी भी करनी है, जिसके थ्रू आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को भी ठीक कर पाएँ। तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी पेन होता है। हम 6th पॉइंट पे दोस्तों आते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, चक्रा ठीक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हार्ट चक्रा पे पेन हो रहा है मेडिटेशन के दौरान या ऐसे ही, तो वो चक्रा इम्बैलेंस है। ऊर्जा वहाँ से या तो ईड़ा नाड़ी की तरफ से बह रही है या तो पिंगला की तरफ से बह रही है, मतलब फेमिनिन है बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस, या फिर मस्कुलिन है। ऐसे फेजेस पे आपको पेन होता है बॉडी पे और आपकी हेल्थ जल्दी जल्दी से ट्रिगर होती है। उस फेज़ में भी आपको सम्यक होना है, संतुलित होना है और अपने आप को बैलेंस के वे से आगे ले जाना है। हम आखिरी में रेमेडीज़ की बात करेंगे। आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 7th पॉइंट ये होता है आपकी इमोशंस का एक्सेसिव होना, एनर्जी का एक्सेसिव होना। और ये एक्सेसिव एनर्जी कैसे होती है? आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास कहीं कोई ऐसी एनर्जी जो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं या आप ग्रहण कर लेते हैं, या आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर्स हैं। इस वजह से भी एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं या अननेसेसरी एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके कारण भी हमको ये पेन बॉडी में या हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अगर ये 7 सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, भले इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हो, तब इसको कैसे कवर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, हम इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप मेडिटेशन के दौरान इस तरह के पेन को फील करते हैं तो मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। आपको मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ये कश्यप मुद्रा है, इस मुद्रा में बैठ के
कंटिन्यू मेडिटेशन करना है और अपने इनर वर्क के थ्रू अपने आप को बैलेंस करते जाना है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो मेडिटेशन एकदम छोड़ देते हैं, हमारा वहाँ पे मन नहीं लगता है। उस समय हमको हीलिंग करनी चाहिए, चाहे आप रेकी करें, चाहे आप किसी तरह की नेचुरल थेरेपी करें, चाहे हम किसी तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट करें या कलर थेरेपी करें, एनीथिंग जिसके थ्रू हमको एक छोटी छोटी रेमेडीज़ करके इन सारी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम रियूनियन भी होता है, क्योंकि आप अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं, आपके करियर में भी काफ़ी ग्रोथ होता है। तो डेफिनेटली आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद आई अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।